प्रश्न नाम के स्वाध्याय में आज का पहला प्रश्न है, आजकल के माहौल में लोगों की मदद नहीं कर पाने से मन बहुत व्यथित है। क्या ये आर्त ध्यान है? अच्छे कार्यों को यदि नहीं कर पाते हैं तो मन में पीड़ा होना स्वाभाविक है। वो आर्त ध्यान नहीं, वो भी धर्म ध्यान ही है। आर्त ध्यान उसको कहा जाता है जहाँ पर पंचेंद्रियों के विषयों का यदि वियोग हो जाए, उनकी प्राप्ति के लिए जो इच्छा होती है, या जो हमारे भोगों में कोई संकट बन करके आता है उसको दूर करने की भावना होती है, तो उसके लिए वहाँ पर आर्त ध्यान की संज्ञा कही जाती है। जहाँ पर धर्म ध्यान यदि नहीं कर पाते हैं और उस समय में जो मन में पीड़ा होती है वो धर्म ध्यान का ही रूप है, इसलिए उसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और ऐसे माहौल में अपनी जितनी सीमाएं हैं उसके अनुसार ही मदद करना चाहिए, क्योंकि यदि हम सीमा से ज़्यादा यदि मदद करेंगे तो अपना भी उसमें क्षति हो सकती है। आगम में एक गाथा भी आती है, आदिधम च कादब्बम, आदिधम परिधम च कादब्बम, आदिधम परहिदादो आदिधम सुट्ठु कादब्बम, कि अपने आत्मा का हित करना चाहिए और बन सके तो पर का हित भी करना चाहिए। और जब अपने हित और पर के हित की बात आती है तो उसमें सबसे पहले अपने आत्मा का हित अपने को देखना चाहिए। तो इस ऐसे माहौल में जितना बन सके उसमें निषेध नहीं है, लेकिन अपने जो आयु है उसका भी संरक्षण करते हुए अपन यदि करते हैं और नहीं कर पाते हैं तो उसमें मन में ऐसी भावना रखें कि ये सब अनुकूलता सब लोगों के लिए प्राप्त हो, जिससे कि सब लोग एक दूसरे का सहयोग और अच्छी तरह से कर सकें। ऐसी भावना के साथ में उसको आर्त ध्यान ना मान करके ये भी अच्छे कार्यों के लिए मन की जो पीड़ा है वो भी एक प्रकार से धर्म की क्रियाएं भी नहीं कर पा रहे हैं, बह्य वृत्ति भी नहीं कर पा रहे हैं, दान आदि भी क्रियाएं नहीं कर पा रहे हैं, तो परोपकार की आदि सभी कार्यों को वहाँ पर नहीं कर पाना, ये आर्त ध्यान ना लेकर के इसको धर्म ध्यान ही मान सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे महामारी के काल में धन कमाने के लिए घर से बहुत दूर अकेले रहना पड़ता है, ऐसे में अपने मन को कैसे संभालें? जब व्यक्ति अकेला होता है तो उस समय में स्वाभाविक रूप से बहुत भयभीत होता है, और जबकि ऐसे महामारी का काल चल रहा है तो उस काल में भी अपने आप को कैसे मन को संभालने की बात पूछी है। एक छोटी सी घटना के माध्यम से हम इस बात को कहना चाहेंगे कि एक बार एक व्यक्ति हवाई जहाज में सफ़र कर रहा था। उसने कुछ अपनी डायरी आदि जो ऊपर सामान रखा रहता है वहाँ से निकाला। उसके पहले बगल में जो को पैसेंजर था उससे बात भी हुई थी, तो उससे बात हुई थी तो पूछा था कि आप अकेले हैं, तो उसने कहा था हाँ हम अकेले हैं। और बाद में डायरी खोल करके देखने लगा तो उसमें आचार्य जी की एक फ़ोटो बगल वाले व्यक्ति ने भी बड़ी इंटरेस्ट के साथ में देखी, और उसने पूछा कि हु इज़ ही, कौन है ये? तो उसने बड़े गर्व के साथ में कहा कि ही इज़ माई गॉड। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देन व्हाई डिड यू से दैट यू आर अलोन व्हेन योर गॉड इज़ विथ यू? जब तुम पहले कह रहे थे कि तुम अकेले हो, तुम अकेले क्यों कह रहे हो अपने आप को? तुम्हारे भगवान तुम्हारे साथ हैं। इसी प्रकार से यदि अपन कहीं पर भी हैं और यदि अपने देवशास्त्र गुरु के प्रति आस्था अपनी मजबूत है तो अपन कहीं भी अकेले नहीं हैं। ऐसे भावों के साथ में वहाँ पर जब कभी जहाँ पर क्वारंटाइन किया जाता है, एकांतवास में भी लोग रहते हैं, वहाँ पर भी अपन अपने आप को अकेला ना समझें, उस समय में भी अपनी आस्था दृढ़ मजबूत रखें। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी वहाँ पर अपनी भक्ति आदि के माध्यम से अपना देवशास्त्र गुरु के प्रति जो लगाव है उसको जीवंत बनाए रखें, तो आप कहीं भी रहें आप उस समय में अकेले नहीं हैं। आपके साथ में वहाँ पर देवशास्त्र गुरु सदैव जो हैं उपस्थित हैं। अगला प्रश्न है, क्या मन मुक्ति को जाता है या नहीं? जब मन के द्वारा मुक्ति का स्वरूप का विचार किया जाता है तो उस समय में मन मुक्ति को चला जाता है। जैसे अभी बताया था कि जब हम देवशास्त्र गुरु का चिंतन करते हैं तो हम उनके ही समीप होते हैं, वो हमारे समीप होते हैं। ऐसे ही मन जब मुक्ति के बारे में सोचता है तो वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। और वैसे जब मुक्ति होती है तो उस समय में
तीनों प्रकार के कर्मों का नाश हो जाता है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। तो उसमें द्रव्य कर्म जो है वहाँ पर मन जो होता है वो दोनों प्रकार का होता है, एक द्रव्य मन भी होता है और एक भाव मन भी होता है। द्रव्य मन जो होता है वो पौद्गलिक रचना होती है और भाव मन क्षयोपशम ज्ञान का है। जब मुक्ति होती है तो उस समय में द्रव्य मन का भी विनाश हो जाता है और क्षयोपशम ज्ञान भी जो है नष्ट हो जाता है, उस समय में क्षय ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो उस समय में वहाँ पर मुक्ति में वहाँ पर मन का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इस प्रकार से जैसे कि नाव होती है, नाव व्यक्ति के लिए पार कर देती है और नाव वहीं पर खड़ी रहती है, इसी प्रकार से मन भी अपने लिए मुक्ति के लिए सहायक हो सकता है। कहा भी है मनेव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षु। मन से ही व्यक्ति चाहे तो अपने लिए बंधन भी कर सकता है और मन के माध्यम से ही चाहे तो वो मुक्ति के मार्ग को भी प्रशस्त कर सकता है। इस प्रकार से मन के माध्यम से मुक्ति तो होती है लेकिन मन नाव की तरह वहीं छूट जाता है। अगला प्रश्न है, क्या गर्भस्थ जीव भी परभव की आयु बांध सकता है? गर्भ में जिन जीवों का निधन हो जाता है वो जीव वहीं पर अपनी आयु को बांध करके जाते हैं, क्योंकि जब जीव अपने शरीर को छोड़ता है उसके पहले ही अगले भव की आयु को साथ में लेकर के जाता है और पर्याप्तियाँ पूर्ण होने के बाद में वो जीव वहाँ पर गर्भावस्था में भी परभव की आयु को बांध सकता है और उस समय में वहाँ पर भी उसकी जो त्रिभाग होते हैं वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। और इसके साथ साथ में कि गर्भ में भी कई शिशु मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनके लिए कि जिन्होंने आत्मघात किया है वो कई भवों तक गर्भ में ही मरण को प्राप्त होते हैं और साथ साथ में जो गर्भपात करवाते हैं उन लोगों के भी उन लोगों का भी जन्म इसी प्रकार से गर्भ में ही मरण को जो है प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, अगली आयु का बंध करने वाले कौन कौन से विशेष परिणाम होते हैं अथवा उन परिणामों की क्या दशा होती? गोम्मटसार जीव कांड में इसका वर्णन आता है कि आयु बंध के लिए ना तो अत्यंत तीव्र संक्लेश के परिणाम आवश्यक होते हैं और ना अत्यंत विशुद्ध परिणाम होना चाहिए। जो लेश्याओं के परिणाम होते हैं उनमें उनके 26 अंशों का वर्णन किया है, तो इनमें से केवल मध्य के 8 अंश ऐसे होते हैं। यदि वो 8 अपकर्ष में वैसे परिणाम होते हैं तो जीव उन आयु के बंधने के योग्य परिणामों को प्राप्त होता है। यदि वो परिणाम नहीं हो रहे हैं उस समय में तो उस अपकर्ष में वो वहाँ पर वो आयु नहीं बंधती। तो ऐसे जो 8 अपकर्ष होते हैं मनुष्य और त्रियंचों में जो कर्म भूमि के हैं जिनकी आयु परिवर्तनशील है उनके लिए त्रिभाग के बाद में पढ़ते हैं और 2/3 निकलने के बाद में पढ़ते हैं, और जो देव और नारकी होते हैं उनके 6 महीने जब अवशिष्ट रहते हैं उस समय में इसी प्रकार के 8 अपकर्ष पढ़ते हैं। और भोग भूमिया जीव हैं उनके बारे में भी ऐसा ही वर्णन आता है। अगला प्रश्न है, जिस समय क्रोध का उदय होता है उस समय उदय में आने वाली अन्य कषायों का क्या होता है? जिस समय में कषाय का उदय होता है यदि उसी समय में अन्य कषायों, क्योंकि कर्मों का जो बंधन हुआ है वो सभी प्रकार के कर्मों का बंधन होता रहता है, तो उस समय में जिस कषाय का उदय चल रहा है बाकी सारी कषायें उस रूप में एक समय पहले स्तवक संक्रमण के माध्यम से परिवर्तित हो जाती हैं। यानी उस समय में मान माया लोभ वो भी क्रोध के रूप में परिणत होकर के आ जाएंगी। अब उस समय में जैसे कि लोभ जो होती है, लोभ में दोनों प्रकार के भेद होते हैं। उसमें लोभ में एक प्रशस्त लोभ भी होता है और अप्रशस्त लोभ भी होता है। प्रशस्त लोभ यानी भगवान के दर्शन का, भगवान की वाणी सुनने का, गुरुओं की सेवा करने का, ये प्रशस्त राग, प्रशस्त लोभ होता है। तो उस समय में यदि क्रोध की परिणति बनती है तो वो प्रशस्त लोभ भी जो है वो भी जो है पाप रूप में परिणत हो जाता है। इसलिए अपने लिए धर्म क्षेत्रों में, धर्म स्थान पर जो है क्रोध करने से अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए। और जो धर्म क्षेत्र पर क्रोध करते हैं
उनके लिए वहाँ पर कहा जाता है कि वो अनंतानुबंधी कषाय के पात्र होते हैं, क्योंकि वो भगवान के क्षेत्र पर भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं। जैसे घर में कोई बुजुर्ग होते हैं, उनके सामने बच्चे लोग शोर नहीं करते, इसी प्रकार से जहाँ भगवान विराजमान है वो समोषण का प्रतीक है, और समोषण में कोई किसी को वैरी नहीं समझता, जात्य वैरी भी अपने बैर को भूल जाता है, और क्रोध जहाँ पर आता है वहाँ पर वैरी समझ करके ही आता है। तो वहाँ पर अभी हमारे भगवान के प्रति श्रद्धा का भी अभाव है, ऐसा भी अपन इसके साथ में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, औदारिक शरीर जब इंद्रियों से जाना जाता है तब वैक्रियक शरीर इंद्रियों से क्यों नहीं जान पाते? 5 प्रकार के शरीरों का वर्णन तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में आता है। उसमें औदारिक, वैक्रिका, हारक, तेजस, कार्मणानी, शरीराणी, ऐसे 5 प्रकार के शरीरों का वर्णन है। और साथ ही साथ में फिर अगले सूत्रों में आता है कि परम परम सूक्ष्मम, आगे आगे के जो शरीर हैं वो सूक्ष्म होते जाते हैं। तो औदारिक शरीर अपने आँखों से देखने में आता है, वैसा वैक्रियक शरीर अपनी आँखों से देखने में नहीं आता है। आचार्य अकलंग देव ने तो राजवार्तिक में लिखा है कि आहारक शरीर आदि, तो आहारक के बाद के तो शरीर आँखों के विषय नहीं बनते, इंद्रिय गोचर नहीं होते हैं। लेकिन देवों के बारे में कथानक आदि के माध्यम से अपन देखें तो कुछ कथानक में वहाँ पर उनके देवों के शरीर भी दृष्टि गोचर होते हुए दिखलाई देते हैं। पद्म पुराण की कथानक में आता है कि इंद्र अपने भाई को नंदीश्वर के लिए जाते समय में वहाँ से उसके दिखाते हुए निकला। तो इसमें ऐसा लगता है कि यदि वो देव चाहते हैं तो अपना जो है रूप प्रकट भी कर देते हैं, यदि वो चाहें तो उसको छुपाने की भी उनके पास में खैर सामर्थ्य होती है अंतर्धान आदि के माध्यम से। इसी प्रकार से धन्य कुमार की कथा में भी आता है कि वहाँ पर धन्य कुमार के पूर्व भव में जब वो अकृत पुण्य था उस समय मरण को प्राप्त होता है, और उसकी माँ को वो दिखलाई देता है देव के रूप में वहाँ पर, और उसके जो मामा वगैरह रहते हैं उनको वहाँ पर वो दृष्टिगोचर नहीं होता। तो ये इसके माध्यम से भी अपन समझ सकते हैं कि उनके पास में यदि वो सामर्थ्य है जिसके माध्यम से यदि वो किसी को दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, लेकिन नियम नहीं है कि वैक्रियक शरीर जो सामान्य लोगों के दृष्टिगोचर इंद्रियों का विषय बने। क्या शांति धारा महिलाएं पढ़ सकती हैं? शांति धारा महिलाएं पढ़ने में किसी का कोई विरोध नहीं है, उसको पढ़ सकते हैं। और इसमें साथ साथ में कि जब लघु शांति धारा की जाती है तो उसमें ओम सुदर्शन महाराज इन शब्दों को बोला जाता है, इनका क्या अर्थ है? समाधिस्थ परम पूज्य स्वभाव सागर जी महाराज की एक पुस्तक देखी थी हमने, उसमें इसका अर्थ ऐसा लिखा हुआ था कि यहाँ पर 16वें तीर्थंकर जो शांतिनाथ भगवान हैं उनके चक्र का नाम सुदर्शन था, और उस नाम के कारण में वहाँ पर उनका जो है सुदर्शन वहाँ पर महाराज कह करके उनको वहाँ पर विशेषण के रूप में वर्णन किया गया है। तो वो शांतिनाथ भगवान का ही वहाँ पर वर्णन है, ऐसा उस पुस्तक में हमने पढ़ा था, उसके हिसाब से अपन समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भ्रामरी वृत्ति क्या होती है? जब साधु आहार करने के लिए जाते हैं तब उस समय में भ्रमर के समान उनकी आहार की वृत्ति होती है। आचार्य श्री ने मूक माटी में इसका बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। उसमें वो कहते हैं कि प्यासा प्यासा भ्रमर दल वह कौपल फूल फल दलों का सौरभ सरस पीता है, पर उन्हें पीड़ा कभी ना पहुंचाता। प्रत्युत अपनी स्फुरणशील कर छुअन से उन्हें नचाता है, गुन गुन गुंजन गान सुनाता। बस इसी भांति पात्रों को दान देकर दाता भी फूला ना समाता। होता आनंद विभोर वह अंधकार घोर मिटाता है, जीवन में आती नई भोर वह, और यही तो भ्रामरी वृत्ति कही जाती संतों की। तो इसके माध्यम से जैसे भ्रमर उस फूल के लिए भी वहाँ पर प्रसन्नता प्रदान करता है, वैसे ही पात्र श्रावक के घर में आहार करने के बाद में भी उसको प्रसन्न करके लौटते हैं, ये भ्रामरी वृत्ति कहलाती है। अगला प्रश्न है, अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात तिर्यंच 5वें गुणस्थान यानी संयमा संयमी हैं, उनको उपदेश कौन देता है
क्योंकि वहाँ मनुष्य तो जा नहीं सकते। मनुष्यों का क्षेत्र तो 2.5 द्वीप है। 2.5 द्वीप के बाहर जो मानुषोत्तर पर्वत है उसके बाद में मनुष्यों का अवस्थान नहीं है। केवल जो जीव वहाँ से मर कर के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं 2.5 द्वीप के अंदर, वो उस समय में बाहर जब वहाँ से उनकी आत्मा आती है तो वहाँ पर मनुष्य कहलाने लगती है। वास्तव में तो जन्म उनका यहीं आने के बाद में होता है। तो ऐसे उपपाद आदि को छोड़ करके या जब केवली समुद्घात करते हैं तो उनकी आत्मा उस समय बाहर निकलती है। उसके अलावा 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं होते। तो वहाँ पर उनके लिए देवों के द्वारा उपदेश प्राप्त हो सकता है या जाति स्मरण के माध्यम से। पूर्व भव का जो स्मरण आ जाता है उसके माध्यम से वो वहाँ पर पंचम गुणस्थान सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर लेते हैं और पंचम गुणस्थान वर्ती भी होते हैं। और उनकी संख्या जो है वहाँ पर असंख्यात है। और उन्हीं के माध्यम से स्वर्गों की जो देवों की संख्या है उसकी पूर्ति होती है, क्योंकि देवों की संख्या असंख्यात होती है। और जो 2.5 द्वीप के अंदर रहने वाले त्रियंच हैं उनकी संख्या जो संयमा संयमी है वो केवल संख्यात होती है। तो इसके माध्यम से मनुष्य तो संख्यात हैं ही, तो उन देवों की जो असंख्यात देवों की जो है सीट कौन भरता है, तो यही त्रियंच वहाँ पर उनकी सीट के दावेदार होते हैं। उनके माध्यम से अपन यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी जो है संयमा संयमी सम्यक दृष्टि त्रियंच भी हो सकते हैं। अपने लिए छोटे छोटे से मेंढक आदि जो हैं, कुक्कुट मरकट मुर्गी और बंदर आदि, ये भी जो है संयमा संयमी हो सकते हैं। इनके प्रति भी अपने को अपनी दृष्टि, इस दृष्टि से भी अपने को देखना चाहिए कि इनके अंदर भी सम्यक दर्शन हो सकता है, इनके अंदर भी अणुव्रतों के पालन करने वाले हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, अरहत दास कवि कौन थे? ये महाकवि जो गद्य पद्य के निर्माता रहे हैं, इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। एक है इनका मुनिसुब्रत काव्य नाम का एक ग्रंथ, एक है पुरुदेव चंपू जिसमें आदिनाथ भगवान के चरित्र का वर्णन है, और एक है भव्य जन कंठाभरण। ये पहले धर्म से विमुख थे, लेकिन पंडित आसाधर जी के सागार धर्मामृत को पढ़ करके इनको धर्म से रुचि हुई और धर्म में फिर इतने आगे बढ़ गए कि इन्होंने इन रचनाओं को किया। ये पंडित आसाधर जी के बाद के हैं, इन्होंने पंडित आसाधर जी का भी उल्लेख किया है। इनका पुरुदेव चंपू के बारे में पन्नालाल जी साहित्याचार्य कहते थे कि जब वो इसको पढ़ाते थे वो अपने शिष्यों के लिए, तो उस समय में इनकी इतनी अच्छी रचनाएं हैं, ये पुरुदेव चंपू खास करके, कि उस समय में उनको राजा भोज का जो है स्मरण हो आता था और उनकी आंखों में आंसू भर आते थे कि राजा भोज बड़े संस्कृत के ज्ञाता भी थे और संस्कृत के जो रचनाकार थे उनका सम्मान भी करते थे। तो उस समय में पंडित जी कहते थे कि यदि मैं राजा भोज होता तो इनकी एक एक पंक्ति पर एक एक मोहरें लौटाता। इस प्रकार का साहित्य उन्होंने रचना की है। तो ऐसे महाकवि अरहत दास के बारे में अपन इसके माध्यम से जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, विग्रह गति में जीव अपने परिणामों से गति आयु का बंध कर सकता है क्या? विग्रह गति में भी वहाँ पर कर्मण का योग होता है, विग्रह गतौ कर्म योगः। इस सूत्र के माध्यम से वहाँ पर कर्मों का बंधन तो चलता रहता है, लेकिन उसमें गति कर्म का बंधन तो कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। लेकिन आयु कर्म का बंध वहाँ पर नहीं होता। आयु कर्म का बंध तो जब वो पर्याप्त अवस्था में होता है, यदि अपर्याप्ति जीव होते हैं तो अपर्याप्त अवस्था में भी कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर शरीर की जो प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है उसके बाद में ही आयु कर्म का बंध होता है, पहले नहीं, यानी विग्रह गति में नहीं होता। अगला प्रश्न है, पूर्व बंधी आयु में क्या आश्रव हुए कर्मों का बंटवारा नहीं होता? जब आयु बंधती है उस समय में 8 कर्मों में बंटवारा होता है। वैसे जब आयु नहीं बंधती तो उस समय में केवल 7 कर्मों में बंटवारा होता है। तो जिसने पहले आयु बांध ली है उसके बाद में जब आयु कर्म नहीं बंधता तो उस समय में 7 कर्मों का ही जो है बंटवारा होता है। जब आयु कर्म बंध ही नहीं रहा है तो आयु कर्म के लिए उसमें निषेक नहीं जाते हैं। और जब दूसरे अपकर्ष में फिर यदि आयु कर्म को बांधता है तब उस समय में फिर जो है वहाँ पर उसका बंटवारा होगा। जब वो बंधन नहीं करता है तो उस समय में उसका बंटवारे की बात नहीं रहती है। इसमें
किस प्रकार से विभाजन होता है इसके बारे में पहले बताया था कि सबसे कम निषेध जो हैं वहाँ पर आयु कर्म के होते हैं। उसके लिए उदाहरण दिया था कि जैसे गेहूं में या आटे में जिस प्रकार से नमक होता है उस प्रकार से केवल आयु कर्म के निषेध होते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानावर्णी और मोहनी कर्म में क्या अंतर है? ज्ञानावर्णी कर्म ज्ञान को आवृत करता है और मोहनी कर्म वहाँ पर इष्ट अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न करता है। राग देश की परिणति मोहनी कर्म का कार्य है और ज्ञानावर्णी कर्म ज्ञान को वहाँ पर अवभाषित नहीं होने देता। एक उदाहरण के माध्यम से अपन समझें कि जैसे किसी व्यक्ति के लिए आँखों में मोतियाबिंद हो गया है। अब मोतियाबिंद के कारण में उसको दूर से नहीं दिखाई देता, लेकिन पास से किसी चीज़ को देखता है तो उसको वो पास से चीज़ स्पष्ट दिखाई दे जाती है, या कुछ धुंधली भी दिखाई देगी लेकिन उसका वहाँ पर उसका आभास हो जाता है। अब किसी व्यक्ति के लिए यदि आँख में पीलिया रोग हो गया है तो उसको वो वस्तु पीली पीली दिखाई देती है। तो बस इसी प्रकार से वहाँ पर ज्ञानावर्णी कर्म जो है पदार्थ को अवभाषित नहीं होने देता, लेकिन उसमें जितना उसका क्षयोपशम होता है उतना उसको वो जान लेता, लेकिन उसमें विपरीतता नहीं आती। लेकिन मोहनी कर्म उसमें विपरीतता उत्पन्न करता है, वो सफ़ेद भी है तो भी उसको वो पीली दिखाता है। इस प्रकार से मोहनी कर्म का कार्य उसमें अच्छे बुरे की कल्पना उत्पन्न करना होता है। ये ज्ञानावर्णी और मोहनी के कर्म के अंतर को अपन समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे राजा वज्रकर्ण अपनी अंगूठी में प्रतिमा को नमन कर लेता था, वैसे ही यदि हम कहीं अन्य मत के स्थान पर कर लें तो क्या दोष है? अन्य मत के स्थान पर जाकर के लोगों को वहाँ पर नमन करने की भावना रहती है, लेकिन हमारे लिए समझना चाहिए कि हमारी आस्था कैसे जो है बरकरार रहेगी यदि हम सभी जगह सब देवताओं को समान मानते रहेंगे। कई प्रकार के मिथ्या दृष्टि होते हैं, उसमें एक वैनयिक मिथ्या दृष्टि होते हैं। वैनयिक मिथ्या दृष्टि वही होते हैं वो सब देवताओं को एक समान मानते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि भगवान जैसे 18 दोषों से रहित होते हैं, वीतराग होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, बस वही हमारे लिए आराध्य है। आचार्य सोमदेव सूरी ने यशस तिलक चंपू में लिखा है कि यदि व्यक्ति 2 चीज़ों पर ध्यान दे तो उसकी आस्था हमेशा बरकरार रह सकती है। उसमें कहा है कि एक भोजन संबंधी शुद्धि के बारे में और एक अपनी सिर झुकाने की प्रथा के बारे में। फिर दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, आपकी आस्था हमेशा बरकरार रहेगी। तो इस दृष्टि से अपने लिए यहाँ पर जो दिया है घटना के लिए उदाहरण, वहाँ पर जो परिस्थिति बनी थी उस परिस्थिति में उनके लिए वहाँ पर उन्होंने जैसा किया, यदि हम वैसा करने लगे, हम भी यहाँ पर कोई अंगूठी पहन लें और हम भी करने लगें। कई लोग कहते हैं हम तो आँख बंद करके नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं, लेकिन जो देखने वाला व्यक्ति है वो क्या समझेगा? वो वहाँ पर समझेगा कि जब ये बड़े व्यक्ति भी ऐसा कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। तो उसके माध्यम से जो मार्ग है वो वहाँ पर दूषित हो सकता है। उस घटना में जब राम लक्ष्मण सीता वनवास के समय भ्रमण करते करते एक दशांगपुर के पास पहुँचे और वहाँ पर देखते हैं कि एक ग्राम बिल्कुल सूना पड़ा है, खाली पड़ा हुआ है, निर्जन है। वो सोचते हैं कि अच्छी अच्छी जो हैं इमारतें हैं यहाँ पर, लेकिन ये कोई भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक व्यक्ति उनको वहाँ पर दिखाई देता है और लक्ष्मण को श्री राम बोलते हैं कि जा कर के उससे पूछो कि ये खाली क्यों है। तो वो आगे बढ़ते हैं और उस समय में लक्ष्मण को देख करके चौंक जाते हैं, इनका इतना सुंदर रूप, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई इंद्र ही यहाँ पर आ गया हो। वो वहाँ पर उनको देख करके बेहोश हो जाता है। फिर उनको वहाँ पर कि भाई घबराओ नहीं, ये बताओ कि ये नगर जो है सूना क्यों है। तो उस समय में वो सुनाता है कि यहाँ पर एक वज्रकर्ण नाम के राजा राज्य करते हैं
शिकार करते थे, धर्म में कोई श्रद्धा नहीं थी। एक बार वन में शिकार के लिए गए और वहाँ पर एक दिगंबर साधु से उनकी वार्ता हुई और उनके उपदेश के माध्यम से उसने शिकार आदि सारे व्यसनों को छोड़ दिया और उसके बाद में उसने धर्म को स्वीकार कर लिया, अणुव्रतों को भी स्वीकार कर लिया और महाराज से उसने वहाँ पर उपवास करके आहार दान दे करके ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अब सच्चे देवशास गुरु के अलावा किसी के चरणों में नहीं झुकूंगा। लेकिन वो छोटा राजा था, उज्जैनी का सिंहोदर राजा बड़ा राजा था, उसके ही सामंत के रूप में ये छोटे राजा के रूप में था और उसने सोचा कि मैंने ये संकल्प तो ले लिया है लेकिन मुझे अपने राजा के सामने तो झुकना पड़ेगा। तो उसने अपने मन से सोचा कि मैं उस समय में एक अंगूठी में एक मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा बना लेता हूँ और मैं उसको नमन करूँगा, अपने राजा को भी मैं नमन नहीं करूँ। लेकिन किसी व्यक्ति ने जाकर के राजा से शिकायत कर दी कि वो आपको नहीं झुकता, आपका ही सब कुछ वो वहाँ पर आपके ही ऐश्वर्य को भोगता है लेकिन आपको नमन नहीं करता। और उस समय एक विद्युद्दंग नाम का एक व्यक्ति रहता है, वो उज्जैनी में आकर के रहता है और वेश्या के पास जाता है और वेश्या उस समय में उससे कहती है कि तुम मुझे रानी के कुंडल ला करके दो। वो वहाँ पर कुंडल चुराने के लिए राजमहल में जाता है और उस समय राजा सिंहोदर को निद्रा नहीं आती, वो वहाँ पर बड़े बेचैन घूमते रहते हैं। तो रानी पूछती है कि आज आपको निद्रा क्यों नहीं आ रही? तो उस समय राजा सिंहोदर कहते हैं कि वो मुझे नमन नहीं करता है, जब तक मैं उसको दंड नहीं दे लूँगा तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। और ये वार्ता वो चोर बन करके जो आया है विद्युद्दंग, वो वहाँ पर देख करके और वो सोचता है कि वो तो बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, उसके लिए ये मारना चाहते हैं। तो वहाँ पर वो चोरी का जो विचार लेकर के आया था उसको छोड़ करके और उसकी रक्षा के लिए वहाँ जाता है। और ये राजा सिंहोदर उसको वहाँ से बुलवाता है और जब वो वहाँ पर पहुँचता है वो अपने घोड़े पर तैयार होकर के उज्जैनी के लिए जाने वाला था और उस समय पहुँच करके उसको रोकता है कि आप वहाँ पर मत जाओ। वो वहाँ पर बड़ा क्रोधित होकर के आपको नष्ट करने के लिए, आपको मारने के लिए बैठा हुआ है। तो उस समय में जो वज्रकर्ण राजा रहते हैं वहीं पर रुक जाते हैं और जब नहीं पहुँचते वहाँ पर तो वो अपनी सेना लेकर के सिंहोदर राजा इनके पास में आता है। और उस समय में ये अपने जो महल रहता है, नगर का परकोटा रहता है, उसको बंद करके वहाँ पर बैठ जाते हैं। वो जानते हैं कि वो बड़ा शक्तिशाली राजा है, मैं तो बहुत छोटा सा राजा हूँ, इससे क्या युद्ध करूँगा। और उस समय में वार्ता होती है अंदर से ही, तो कहते हैं कि भले ही सारा आप राज्य ले लो, भले ही आपका ये शरीर हो, लेकिन आत्मा मेरी है और मैंने जो नियम लिया है मैं उसका पालन करूँगा। मैं सच्चे देवशास गुरु के अलावा किसी को नमन नहीं कर सकता। तो उस समय में वो क्रोधित होकर के सारे बाहर के जो नगर थे उनको उजाड़ करके वहाँ पर चला जाता है। ये सारी घटना जब राम लक्ष्मण सीता सुनते हैं, उसके बाद में उस नगर में पहुँचते हैं और वहाँ पर वो वज्रकर्ण राजा इनका सम्मान करता है। ये भोजन लेने के लिए लक्ष्मण जब वहाँ पर जाते हैं तो उस समय में वो वहाँ पर राजा वज्रकर्ण इनके लिए भोजन देता है और ये भोजन जब करते हैं तो उस समय में वो घटना को स्मरण करके और उस समय में श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि इसके ऊपर जो संकट है इसका निवारण करना चाहिए। तब लक्ष्मण जा कर के वहाँ पर उसको बंदी बना करके लेकर के आते हैं और वो संकट दूर होता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर उसकी जो परिस्थिति थी, वैसी परिस्थिति का अपन यदि आधार लेकर के, आलम्बन लेकर के यदि अपन करेंगे तो उसकी परिस्थिति और आपकी परिस्थिति, अपनी परिस्थिति में बहुत अंतर है। इसलिए अपने लिए भगवान के प्रति ऐसी आस्था रखना चाहिए कि जहाँ पर ऐसी जगह की बात आती है वहाँ पर अपने लिए, जहाँ आस्था की बात आती है वहाँ पर तो अपना सिर सच्चे देवशास गुरु के अलावा किसी के चरणों में नहीं झुकना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक श्वास में 8-10 बार ये जन्म मरण जो निगोदिया का ही होता है या और भी जीवों का होता है? तो जितने भी लब्ध अपर्याप्तक होते हैं, जो पर्याप्तियों को प्राप्त नहीं कर पाते, वो लब्ध अपर्याप्तक कहलाते हैं।
चाहे वो एकेंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के कोई भी जीव हों, जिसमें सम्मूर्छन मनुष्य भी होते हैं, वो सभी एक सांस में 8-10 बार यानी 18 बार जन्म मरण करते हैं। अपर्याप्त तक जो भी होते हैं उन सब की आयु समान होती है, वो वहाँ पर एक सांस में 18 बार ही जन्म मरण करते हैं। अगला प्रश्न है, एक भव में आयु कर्म का बंध अधिक से अधिक कितनी बार हो सकता है? आयु कर्म के बंध के बारे में 2 त्रिभाग के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा 8 बार, फिर उससे अपन लगाएंगे इसी प्रकार से तो 7 बार भी हो सकता है, 6 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है और 1 बार भी हो सकता है। ये जब तक 8 अपकर्ष आते हैं तब की बात है। यदि इनमें भी बंध नहीं हुआ तो असंक्षेप अध्याय एक छोटा काल होता है, वो मरण के पहले उसमें बंध अवश्य ही हो जाता है, क्योंकि जब आत्मा उस शरीर को छोड़ती है उसके पहले ही वो जहाँ जाना है उस आयु को बांध करके ही जाती है। अब इसमें जो परिवर्तनशील आयु रहती है उसमें वहाँ पर 2/3 के बाद में आता है, इसके बारे में पहले भी आया था। और जो अपरिवर्तनीय आयु रहती है उसमें वहाँ पर 6 महीने शेष रहने पर इसी प्रकार के 8 अपकर्ष आते हैं। इस प्रकार से अपन उसको देख सकते। हाँ, इसी में जो है भोग भूमिया की आयु कब बनती है? भोग भूमिया जो जीव रहते हैं उनकी भी जो आयु रहती है वो पूर्व कोटि से ज़्यादा रहती है ना, असंख्यात वर्षों की रहती है। तो उनमें 2 प्रकार के मत मिलते हैं। धवला में तो 6 महीने का ही आया है कि 6 महीने जब अवशिष्ट रहते हैं तो उनके 8 अपकर्ष इसी प्रकार से आते हैं, उनमें उनकी आयु बनती है। लेकिन गोम्मट सार की बड़ी टीका में 2 मत आए हैं, वहाँ पर एक 6 महीने का भी आया है और एक 9 महीने का भी आया है। तो उसमें उस टीका को देखने से ऐसा लगता है कि जहाँ पर परिवर्तनशील काल रहता है, जैसे अपने यहाँ पर भोग भूमियाँ आती हैं, तो उसमें जो भोग भूमियाँ जीव रहते हैं उनकी 9 महीने पहले जो है 8 अपकर्ष चालू हो जाते हैं, और जो शाश्वत भोग भूमियाँ होती हैं हेमवत आदि, वहाँ पर 6 महीने का ही जो 6 महीने रहने पर ही 8 अपकर्ष आते हों, ऐसा उस टीका से द्योतित होता है। तो इस प्रकार से भोग भूमिया की जो आयु के बारे में पूछा है उसमें वैसे तो 6 महीने धवला का वर्णन है, लेकिन गोम्मट सार टीका में अपन उसमें 2 मत को देख करके भी चल सकते हैं। अब अपन थोड़ी देर के लिए ध्यान करते हैं। सभी लोग ध्यान की मुद्रा को प्राप्त करें और एक बार ओम के नाद के माध्यम से अपने मन को शांत करने का प्रयास करें। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं चंद्रप्रभ भगवान के क्षेत्र तिजारा में। इस प्रतिमा का भी अतिशय महावीर जी ऐसी प्रतिमा का ही है। ये प्रतिमा भी भूगर्भ से प्राप्त हुई है। बड़ा भव्य जिनालय, यात्रीगण भगवान की आराधना करने के लिए आते रहते हैं। ऐसे तिजारा की ऊर्जा आशीष को प्राप्त करने के लिए ओम का नाद करेंगे। तिजारा के चंद्रप्रभु भगवान की ऊर्जा इस मंत्र के माध्यम से एक चंद्रमा के गोले के समान आपकी ओर बढ़ती चली आ रही है। उस चंद्रमा जैसे गोले ने ऊर्जा को ऊपर से चांदनी के समान बरसाना प्रारंभ कर दिया है। ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करके उस ऊर्जा ने मन के सारे विकारों को दूर करके शांति से भर दिया। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़ों को स्वस्थ बनाते हुए, हृदय की एक एक धमनी को स्वच्छ करते हुए आनंद और आह्लाद से भर दिया। छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को स्वस्थ करके रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, कंधों, हाथों के समस्त विकारों को दूर करके जंघाओं, घुटनों की पीड़ाओं को हरते हुए पिंडलियों, टखनों,
एड़ियों, तलवों, अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया। जैसा लाभ चंद्रप्रभ भगवान की ऊर्जा का हमने प्राप्त किया, सारे संसार को मिले, वो चांदनी उन चंद्रप्रभ भगवान को स्मरण करते हुए पूरे संसार में अंधेरा केवल चंद्रप्रभ भगवान चंद्रमा के समान चमक रहे हैं। उनकी वो चांदनी चारों ओर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे विश्व को अपने आगोश में ले रही है और सारे संसार के जीवों को वहाँ पर दुखों से, शोकों से, रोगों से मुक्त कर रही, ऐसी भावना से उस चांदनी को पूरे लोक में फैलते हुए देखें। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण चंद्रप्रभ भगवान को निहारते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित बचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको, केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाति। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।